सनातन धर्म के लिए जो लोग 24 घंटे, पुजारी वर्ग, संत वर्ग जो 24 घंटे काम करता रहता है, जो लोगों के और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करता है, उन लोगों के लिए सेवा करने का मौका हमें दिया और हमें इस बारे में निमित्त बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को और आम आदमी पार्टी को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने हम लोगों को चुना। यदि पुजारियों के लिए भी 2100 कह देते या 5000 कह देते तो समझ में आ जाती बात। 18,000 रुपये कहाँ से देंगे? दिल्ली की हालत देख रहे हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट है, बस इलेक्शन जीतने के लिए। दिल्ली जो है पिछले 10 साल की इनकी गवर्नमेंट रही, 20 साल पीछे ले गए दिल्ली को, और कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। जो इन्होंने वादा किया है लगभग पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और लोगों को लाभ मिला है। देने होते हैं उन्होंने तो 10 साल पहले देते, तो आज ये तो इलेक्शन के चक्कर में ऐसे ये झूठे वादे करना है। ये सौभाग्य है हमारा कि हम केजरीवाल जी को याद आ गए। ठीक है, कितने साल उनकी सरकार रही, मौलवीजियों को तो दे रहे थे पहले, और उनको अपने ये ब्राह्मण लोग या पादरी हैं या ग्रंथी जी हैं वो याद नहीं थे, अब याद आ गया। इसी चुनाव में आया। क्यों भाई? In an election season, it's all but natural that all political parties will announce poll promises. The Aam Aadmi Party has announced that it would release 18,000 rupees a month to temple priests and granthis in gurdwaras if it comes back to power for a record 4th time. But as soon as the scheme, Pujari Granthi Samman Yojana, was announced, the BJP targeted Aam Aadmi Party. The BJP called Arvind Kejriwal a Chunavi Hindu. At the same time, the BJP also raised questions about the financial aspect of the scheme. The BJP said that the Aam Aadmi Party has not released allowances for Muslim clerics and imams for past 17 months. In that situation, how Aam Aadmi Party is going to fund the scheme? In reply, the Aam Aadmi Party said why BJP doesn't announce similar schemes in the states where it is in power. I'll be on Temple Run in Delhi and speak to priests and granthis to know what this scheme means for them. I'm at Prachin Hanuman Mandir at Connaught Place, from where Arvind Kejriwal started the registration process for the scheme. महाराज जी ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी ने अभी घोषणा की है कि जितने भी पुजारी वर्ग के लोग हैं या ग्रंथी हैं गुरुद्वारा में, उन सबको 18,000 रुपये मासिक अलाउंस मिलेगा अगर वो सत्ता में आती हैं, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके लिए तो ये पब्लिसिटी स्टंट है, बस इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा और सुना भी है, और जो हो भी रहा है कि इनकी गवर्नमेंट जो है सारी भ्रष्टाचार है, हर चीज़ के अंदर इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार कर रखा है। दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ पिछले 10 साल में। दिल्ली जो है पिछले 10 साल की इनकी गवर्नमेंट रही, 20 साल पीछे ले गए दिल्ली को, और कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए है कि किसी भी तरह हम दोबारा गवर्नमेंट बना सके अपनी। अब जो है पब्लिक भी देख रही है कि हर चीज़ फ्री कर रही है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा गवर्नमेंट में जब फ्री देते रहेंगे सब? देखिए, इलेक्शन के टाइम में तो इस तरह के बहुत सारे पार्टियां हैं जो कि वोट लेने के लिए जनता के बीच में फेंकते हैं, लेकिन एक आम आदमी पार्टी में एक तो खासियत मैं देखते आया हूं आज से नहीं 10 साल से, कि जो इन्होंने वादा किया है लगभग पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और लोगों को लाभ मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे और चीज़ों को वादा को पूरा किए हैं, तो आशा करता हूं कि शायद पुजारी के लिए भी उनके दिल में जो ये आया है कि हाँ 18,000 का महीना, तो उससे ये हो जाएगा, पुजारियों को राहत मिलेगी, ज़िंदगी जीने का एक राह मिल जाएगा, बच्चों को ढंग से अपना प्रतिपाल कर सकेंगे। बाकी और भी पार्टियां तो बहुत तरह की वादाएं करते हैं, लेकिन आज तक तो वादा पूरा हुआ नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी में हम इतना खासियत तो देखता हूँ, जैसे फ्री बस सेवा है लेडियों के लिए, या फ्री इलाज है, या क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा, बिजली इत्यादि का इन्होंने तो लाभ दिया है जनता को और आज तक मिलते जा रहा है। तो इससे देखते हुए मुझे उम्मीद है कि शायद ये भी पूरा होगा। मेरी प्रतिक्रिया तो ये है जी, अगर देने होते हैं उन्होंने तो 10 साल पहले देते, तो आज ये तो इलेक्शन के चक्कर में ऐसे ये झूठे वादे करना है बड़ा मुश्किल है। ऐसा है कि 18,000 रुपये वाली बात नहीं जच रही है। ठीक है,
थोड़े पैसे देने वाली बात होती तो समझ में आ जाती, क्योंकि स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए 2100 रुपये कहा है ना उन्होंने कि देंगे, तो यदि पुजारियों के लिए भी 2100 कह देते या 5000 कह देते तो समझ में आ जाती बात। 18,000 रुपये कहाँ से देंगे? दिल्ली की हालत देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और पुजारियों, अब ये सौभाग्य है हमारा कि हम केजरीवाल जी को याद आ गए, ठीक है। कितने साल उनकी सरकार रही, मौलवीजियों को तो दे रहे थे पहले, और उनको अपने ये ब्राह्मण लोग या पादरी हैं या ग्रंथी जी हैं वो याद नहीं थे, अब याद आ गया, इसी चुनाव में आया। क्यों भाई? पहले तो आप भुला गए थे ब्राह्मणों को, मौलवीजियों, और उनको भी कौन सा न्याल कर दिया। वो भी 17 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। अखबार में दिखा रहे थे, मीडिया में दिखा रहे थे, 17 महीने से बेचारे चिल्ला रहे थे कि हमें वेतन दो, 17 महीने का रुका हुआ है मौलवीजियों का। मस्जिद में जो सेवादार है उनका रुका हुआ है वेतन, तो उनको नहीं दे रहे। जहाँ भी देखो सीवर ब्लॉक हैं सभी जगह, मतलब यहाँ नई दिल्ली का तो फिर भी है, और जगह के लोग आते हैं बताते हैं बहुत बुरा हाल है, सीवर ब्लॉक हैं, ये वो है, बोलता है हमारे गलती कर दी आम आदमी पार्टी को चुन के। ये जो वादा किया है चुनाव से जस्ट पहले किया है जी। पंडित वर्ग और जो पुजारी वर्ग है उनका कहना है कि ये काम पहले क्यों नहीं किया गया है। हाँ, तो पहले हालांकि गलती तो गवर्नमेंट करती है, चारों धर्म है, चारों धर्म को एक समान समझना चाहिए। मोहम्मदनों को तो बहुत दिनों से मिलते जा रहा है। यदि चलिए कहावत है कि अंतोगत्वा तक भी यदि इनको ख्याल में आ गया कि नहीं, जैसे ग्रंथी है, पुजारी है, इन लोगों को भी तनख्वाह मिलना चाहिए, तो यदि उनके तरफ से सहयोग मिलता है तो ये तो सरकार की बहुत बड़ा उपकार होगा पुजारियों के ऊपर। अभी संविधान उसके मौके पर उन्होंने कहा कि दलित और SC ST वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दूंगा, विदेशी पढ़ाई करवाऊंगा। तो इससे अच्छा तो ये कह देते कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उसमें हमारा नाम लेने की हम कोई, आप कोई ज़्यादा वो नहीं है, ब्राह्मणों का नाम नहीं लेने का। कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ग के लिए जो भी गरीबी रेखा के हैं या गरीबी रेखा से नीचे के हैं, सभी को ऐसा लाभ दिया जाएगा तो बढ़िया होता ना। आपने पहले तो ब्राह्मणों का दुखाया कि देखो SC ST को ही मिल रहा है, ब्राह्मणों को कुछ लाभ नहीं दिया। तो उसी जो आपने वो वादा किया था ना, जैसे कि भाई पढ़ाएंगे सभी को, उसी में सभी का कह देते तो सभी वर्ग आ जाते। कोई ब्राह्मण ये सब बंटता नहीं, ये क्षत्रिय, ये हरिजन, ये वो वाल्मीकि, कौन बंटता। उसमें तो ये होता सभी के मन में, अरे भैया ऐसा काम हुआ है कि जो सबके हित के लिए, इसमें कोई जाति पाति नहीं है। तो थोड़ा सा हम भी तो गरीब हैं, हमारे भी तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम विदेश में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, या हम अच्छी डिग्रियां नहीं हमारे बच्चों को लेना। हमको इतना भी मत गिराइए आप, ये झूठे वादे लग रहे हैं और कुछ नहीं, बस ये तो झूठा वादा है। आपको नहीं लगता कि वादा पूरा करेगी? नहीं, वादा पूरा नहीं करेगी। कहाँ से करेगी? इतना बजट ही नहीं है, तो जितना वो अब लगाओ 21,000 तो महिला को, 2100 रुपये तो महिला को मिलेंगे, कहाँ से देगा फ्री इतना, कहाँ? ये तो ऐसे ही है। आपको लगता है ये चुनावी स्टंट है? हाँ जी। एक कहा जाता है कि जो पुजारी वर्ग के जो लोग हैं, उस समुदाय के जो लोग हैं, मोस्टली फॉरवर्ड कास्ट से हैं और वो हमेशा भाजपा के साथ रहा है। तो ये एक आपको लगता है रणनीति है आम आदमी पार्टी की कि भाजपा की तरफ ना जाके वो आम आदमी पार्टी की तरफ आए? ये पब्लिसिटी स्टंट ही कहेंगे सही कि किसी भी बाय हुक बाय कुक, जैसी मर्जी जो है, बस हमारे को सत्ता में आना और कुछ नहीं। एक था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है इस स्कीम के लिए, आपने या आपके कोई जो जानकारी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हो ताकि आने वाले दिनों में अगर सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी तो आपको भी बट इस तरह का कोई अभी तक तो प्रेस रिलीज मैंने पढ़ा नहीं है, ना किसी से सुना। रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कई प्रेस रिलीज नहीं है, जब तक गवर्नमेंट प्रेस रिलीज नहीं करेगी तब कैसे हो पॉसिबल है वो? ये तो यानी फ्रॉड, एक तरह का फ्रॉड हो चल रहा है सारा। बीच में बसों में भी चलाए थे वो विशेष जो गार्ड जो होते हैं, मार्शल लगाए थे, उनको भी बीच में हटा दिया। तो इससे समझ में नहीं आती, ये चुनावी स्टंट जैसा ही लग रहा है। Most of the priests that I've spoken with believe that the scheme is an election stunt. They ask questions like where the party was in the last 10 years. But there are voices in support of the party. They say that the Aam Aadmi Party would fulfill its poll promise considering its track record on education and health sectors.
Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal tried to allay some of the fears that priests have raised. Kejriwal said the AAP was committed to fulfilling this poll promise. He also said that the party was lucky to be able to serve or support priests and granthis who work for Sanatan Dharma 24/7. Though it remains to be seen what impact this scheme will have on the Delhi Assembly elections, but on ground, very few priests are buying into the scheme. This is Shiv Narayan reporting for newslaundry.com. You can fund journalism that solely works for you. That is our motto at News Laundry. You can pay to keep news free so that news becomes accountable to you just like it's supposed to be. Visit newslaundry.com and become a paying subscriber so that you can pay to keep news free and independent.